आज की कहानी है, मैं कल से रसोई का काम सीख लूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सलोनी बेटा, शादी को सिर्फ 1 महीना रह गया है। थोड़ा बहुत रसोई का भी काम सीख ले, आगे का काम आएगा। सखिया माँ, मुझे कौन सा ससुराल में रहना है, मैं तो वीरेन के साथ चली जाऊंगी, फिर कितना खाना ही बनेगा 2 लोगों के लिए। बेटा, समय किसी ने नहीं देखा है, कल को क्या हो जाए नहीं पता। फिर भी मेरे कहने से थोड़ा बहुत जानकारी ले ले, तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मैं नहीं शादी की, कल को ये कहेगी माँ तुम्हारी बात मान ली होती तो ज्यादा खुश रहती। ठीक है माँ, मैं कल से रसोई का काम सीख लूंगी। आज तो चैन से जी लेने दो, वैसे भी आज रोमा से मिलने जाना है, पता नहीं फिर कब हम दोस्त की तरह मिल पाएंगे। अगले दिन माँ ने सलोनी को जल्दी उठाकर नहा धोकर नीचे आने को, ताकि उसकी आदतें बदल सके। सलोनी को दाल की पहचान कराई, ताकि वह सब में अंतर जान सके। फिर दाल चावल एक सूखी सब्जी बनाना सिखाया। सलोनी बीच बीच में सवाल कर रही थी कि इस सब्जी में यही मसाला क्यों डाला, बाकी कोई और क्यों नहीं। माँ ने प्यार से समझाया कि कुछ सब्जियों में तेज मसाला ही डालते हैं, वरना तो एक सब्जी को बनाने के ढेरों तरीके होते। तुम सब रसोई का काम करने लग जाओगी तो सब धीरे धीरे अंदाजा हो जाएगा। सलोनी को कुछ समझ आया, थोड़ा बहुत इस तरह हर रोज माँ उसे थोड़ा बताती और फिर उससे बनवाती। एक दिन माँ को किसी जरूरी काम से कहीं जाना था। आते वक्त ट्रैफिक जाम होने से आने में उनको समय लग जाएगा, ये सोचकर वह सलोनी को खाने की तैयारी करने को बोलती, बाकी वो पहुँच कर लेगी कहकर रास्ते से फोन रख देती है। जब माँ घर पहुँचती है तो वो देखती है सलोनी ने खाना तो बनाया पर कुछ उदास है। जैसे माँ उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है, किसी ने कुछ कहा क्या, उससे सलोनी रो पड़ती है और माँ से बोलती है कि उसने अपनी तरफ से अच्छा खाना बनाने का पूरा प्रयास किया था पर वो फेल हो गई। माँ, मैं क्या आपकी तरह अच्छा स्वादिष्ट खाना कभी नहीं बना पाऊंगी? मेरे खाने में वो रगत और स्वाद क्यों नहीं आता जैसा आप बना लेती हो? बोलो ना माँ। बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं। जब मैं ब्याह के यहाँ आई थी तो मुझे भी कुछ नहीं आता था। मेरे बाबूजी ने लाड़ प्यार में कभी रसोई का काम करने नहीं दिया था, पर देखो ना धीरे धीरे मैं सब करने लग गई। गलतियाँ मुझसे भी हुई थी पर समय के साथ सब सीखती चली गई। उसी तरह तुम भी सब सीख जाओगी अगर सीखना चाहो तो। एक बार हमेशा याद रखना कि हर किसी के खाने का स्वाद अलग होता है, चाहे मसाले एक ही डलते हो पर सबका हाथ फर्क रहता है। तुम अपनी तरह से अपने स्वाद का बनाओ, खुशी और प्यार के साथ। जिस तरह हम गणित के सवाल चलते, माप इकाई से, वैसे मसाला में नाप सही हो तो स्वाद अपने आप आ जाता है, कोई भी पहले से सीख कर नहीं आता। कैसे? जब तक यहाँ हो रोज रात का खाना तुम बनाओ, या तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, अब रोना बंद करो और मुस्कुराओ। सबने सलोनी ने हाथ का बना खाना खाया, सबको पसंद भी आया। वो भोजन इतना बुरा नहीं था जितना सलोनी समझ रही थी। देखो, सबने साहब से खाया, तुम खामा खा परेशान हो रही तो करने से सब हो जाता है, पर हाथ धरे बैठने से कुछ भी नहीं।
मांगी सिल्क सलोनी को हमेशा याद रही और शादी के बाद ससुराल में भी सलोनी ने धीरे धीरे समय के साथ सबका दिल जीत लिया था। अब वो कभी यूट्यूब पर देखकर या नेट से वीडियो देखकर बेहतरीन व्यंजन बनाने लग गई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही लॉकडाउन लग गया। सलोनी और वीरेन घर आ गए थे, वर्क फ्रॉम होम था। सलोनी ने धीरे धीरे ससुराल वालों के लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाया। सबने बहुत तारीफ भी की। सलोनी की अपनी माँ से कई बात याद आ गई कि वो खाना अच्छा नहीं बना पाएगी।